नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरओ बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों हम लोग देख रहे थे आरओ एग्ज़ाम के PYQ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें हमने ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकॉनमी इन सब का PYQ करा लिया है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हिस्ट्री के PYQ से। तो पहला सवाल है कि 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस टाइम में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। फिर है निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र यानी सी ऑफ कैलिमिटी कहा गया है? तो ये था उड़ीसा का अकाल जो कि 1866 से लेकर 1867 में हुआ था। इसी को बोला जाता है प्रकोप का समुद्र यानी सी ऑफ कैलिमिटी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे? तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 में, उसमें कोई मंत्री नहीं थे। उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू, लियाकत अली खान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें शामिल थे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो ये था 1924 का बेलग्राम अधिवेशन। ठीक है, INC के जितने भी सेशन हुए थे उसमें एकमात्र सेशन था, एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। याद रखिएगा 1924 बेलग्राम अधिवेशन। फिर निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन थे? मैजिनी। दिया गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौमी आवाज़ अबुल कलाम आज़ाद से नहीं संबंधित है। इसके अलावा नवजीवन MK गांधी, स्वराज्य T प्रकाशम और प्रभात जो है NC केलकर। अगला सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। पत्रिकाएं हैं किस भाषा में हैं? भारत मित्र की बात करें तो हिंदी थी, राष्ट्रमाता मराठी, प्रजा मित्र गुजराती और नायक जो है बंगाली। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था? तो ये अधिवेशन था लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916 में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की? तो ये था 21 अक्टूबर 1943, या डेट याद कर लीजिएगा 21 अक्टूबर 1943। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा गया है? तो ये हैं बाल गंगाधर तिलक। अगला सवाल दिया गया कि निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? तो ये हैं भोज की पुस्तक है काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर। अब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित कौन है? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो ये थे राजा दिलीप सिंह। फिर अवध का ब्रिटिश राज्य में विलय कब हुआ था? अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय हुआ था 1856 में। फिर भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था किसके हिसाब से, किसके हेल्प से? तो ये थे बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने एक साथ मिलकर के सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा है? तो ऑपरेशन पोलो जुड़ा है हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। फिर अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दिया गया कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है किसकी? तो ये आत्मकथा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। फिर गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? USA में। चौरी चौरा जो है वो किस जनपद में है? तो चौरी चौरा गोरखपुर में है। आगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो ये था बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना कर दी गई थी। अब आपको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो सही क्रम होगा, पहले लखनऊ समझौता, फिर चंपारण सत्याग्रह हुआ,
उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तब खिलाफत आंदोलन आया। ठीक है, ये सीक्वेंस सही है। आगे बढ़ते हैं। स्प्रिंगिंग टाइगर, ये पुस्तक जीवनी है सुभाष चंद्र बोस की। स्प्रिंगिंग टाइगर याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? तो ये अधिवेशन था लखनऊ अधिवेशन 1936। लखनऊ अधिवेशन 1936 में जो 1935 का एक्ट आया था भारत सरकार अधिनियम, उसको अस्वीकार किया गया था। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी था? तो उग्रवादी थे पाल, विपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल आपने सुना होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? तो कॉमनवेल्थ है एनी बेसेंट का। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति थे जवाहरलाल नेहरू। फिर हड़प्पा संस्कृति की बस्तियां हैं और किस नदी के किनारे थीं? तो हड़प्पा की अगर बात करें तो रावी नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, लोथल जो है भोगवा नदी, और रोपड़ सतलज नदी। ये सीक्वेंस याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तमिल देश संगम युग का राजवंश नहीं था? तो ये था पल्लव। चोल चेर पांड्य, ये हमने पढ़ा है, ये संगम एरा में थे, पल्लव नहीं थे। फिर है, कौन तमिल रामायणम या फिर रामावतारम का लेखक था? तो ये थे कंबन। कंबन ने तमिल रामायणम की रचना की थी। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो महाकश्यप ने। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित कैसे होता है? तो ये प्रमाणित होता है रुद्रादमन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से। पता चलता है कि जो गुजरात था ये चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। आगे, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो यह है रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख। इससे पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। आगरा नगर की स्थापना की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराय II के राज्यकाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया वह था फ्रांसिस्को पेलशर्ट। ठीक है, इसने जहांगीर के शासनकाल का वर्णन किया था। मुगल चित्रकला की आधारशिला रखी थी हुमायूं ने। आगे देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है कि तो तृतीय मराठा युद्ध कॉर्नवालिस के टाइम में नहीं, इसके अलावा बक्सर के युद्ध हेक्टर मुनरो, आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग, चतुर्थ आंग्ल मैसूर लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था अवध में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो आत्माराम पांडुरंग, इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो ये थे लॉर्ड एलिनबरो। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण। आगे, इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी रासबिहारी बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आया था रॉलेट अधिनियम, तो उसके विरोध में रॉलेट सत्याग्रह हुआ था। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद अमृतसर अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो ये क्रम रहेगा। आगे अगला सवाल फिर वही है। इसमें देखिए, सबसे पहले महात्मा गांधी की दांडी यात्रा हुई थी, फिर गांधी इरविन समझौता हुआ था, फिर उसके बाद सांप्रदायिक निर्णय हुआ, फिर पूना समझौता हुआ। ठीक है, तो ये सही क्रम है। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और MCQ और भी जो PYQ है उसको कवर करेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग RO की प्रिपरेशन कर रहे हैं, UP PCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिहार PCS है, MP PCS, उत्तराखंड PCS या फिर अदर एग्ज़ाम जैसे SI का है, लेखपाल का एग्ज़ाम है, आपके UP PET के लिए भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप चल रहे हैं, जिसको इस दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोग को सिलेक्शन मटेरियल बिल्कुल एकदम टेस्ट सीरीज़ कराई जाएगी। आपके एग्ज़ाम में जैसे सवाल पूछे जाते हैं ठीक वैसे ही
तो प्रैक्टिस करते रहिए और इस पेड ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।